we were discussing about the various types of cells in the last lecture, and today we will discuss about the prokaryotic cells, eukaryotic cells, plant cells and animal cells. First of all, on the basis of presence or absence of organized nucleus, कि किसी सेल के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस की प्रेजेंस है या नहीं है, तो इसके बेसिस के ऊपर हमारे पास दो तरह के सेल्स जो हैं वो लिविंग बींग्स में मिलते हैं. एंड दीज टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रोकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोट्स. सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स किन्हें हम बोलते हैं? दोज सेल्स इन विच देयर इज एब्सेंस ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. ऐसे सेल्स जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जिन सेल्स के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस की प्रेजेंस मिलती है, दोज सेल्स आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स. बेसिक डिफरेंस ये है, क्योंकि कैरियन क्या होता है? कैरियन इज द लैटिन वर्ड फॉर न्यूक्लियस. तो यूकैरियोट्स यानी जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है, यू का मतलब ट्रू, तो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस है उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स, और जिनमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स. अब इनके अंदर अदर डिफरेंसेस क्या हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर? तो सबसे पहले साइज. जनरली द साइज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स वेरी in between 1 to 10 micron meter, whereas in case of eukaryotic cells the size varies in between 10 to 100 micron meter. यानी ये साइज में डिफरेंस है. यानी जनरली प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड यूकैरियोटिक सेल्स आर कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज. देन सेल वॉल. अगर हम सेल वॉल के बारे में बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मोस्टली सेल वॉल की प्रेजेंस मिलती है, यानी सेल वॉल जो है वो मोस्टली इनमें प्रेजेंट होती है. और सेल वॉल जो है वो बनी होती है एक सब्सटेंस की विच इज़ कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकेन. पेप्टाइडोग्लाइकेन इसकी बनी होती है. जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल सब में नहीं होती. इट इज़ प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स. एक तो प्लांट सेल्स में है, और दूसरा इन द सेल्स ऑफ फंजाई, फंजाई के सेल्स में. और कुछ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, उनकी भी सेल्स में क्या है? आउटरमोस्ट कवरिंग सेल वॉल होती है. तो प्लांट सेल्स, फंजाई के सेल्स एंड सर्टेन प्रोटिस्ट्स, प्रोटिस्टा किंगडम के जो मेंबर्स होते हैं वो आगे 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं. सम प्रोटिस्ट रिजेंबल प्लांट्स, दे आर कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, उनमें सेल वॉल होगी. सर्टेन प्रोटिस्ट रिजेंबल विद एनिमल, और उनको हम क्या बोलते हैं? एनिमल प्रोटिस्ट और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, उनमें सेल वॉल की एब्सेंस होती है. और थर्ड वन कौन से हैं? कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट और स्लाइम मोल्ड्स. तो ऐसे ये 3 कैटेगरीज आगे होती हैं प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर. लेकिन जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं उनमें मोस्टली सेल वॉल प्रेजेंट है. तो प्लांट सेल्स, फंजाई के सेल्स और सर्टेन प्रोटिस्ट. प्रोकैरियोट्स में, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल की प्रेजेंस है. फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के अंदर होती है, यानी कि प्लांट सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर, या बाकी के जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है.
ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कि ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, वो ऑलरेडी मैंने बात की है कि इनमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं है। इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो है दैट इज प्रेजेंट। तो इनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है, जब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल की नेचर की अगर मैं बात करूं तो इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कैसा है, सिंगल सर्कुलर डबल डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, जो इनमें एज जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है। एंड इट डज नॉट पोजेस बेसिक प्रोटीन्स हिस्टोन, यानी इनमें सिंगल सर्कुलर जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एसोसिएटेड नहीं होती, यानी उनकी एब्सेंस होती है। यहाँ पे कैसा है, इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज लीनियर, डीएनए लीनियर होता है, प्लस उसमें बेसिक प्रोटीन यानी हिस्टोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। यानी डीएनए जो है वो कवर्ड किस्म का है, यानी हिस्टोन प्रोटीन्स उनमें प्रेजेंट हैं, और इनमें कैसा है, नेक्ड है, बिकॉज देयर इज द एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, और सर्कुलर है। फिर इस डीएनए के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेल्प है, इसलिए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, उसके अंदर ये प्रेजेंट है। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स देयर इज नो न्यूक्लियर एनवेल्प विच सराउंड्स द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के इर्द गिर्द कोई ऐसी मेम्ब्रेन नहीं है। और इनका ये जो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोक्रोमोसोम, प्रोक्रोमोसोम, और इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड, इसको न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम और जीनोफोर भी कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस भी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई भी एब्सेंट है, यानी न्यूक्लियोलाई की भी प्रेजेंस नहीं है। वेयर एज इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट, न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट, इनमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट है माइटोटिक अपरेटस। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन माइटोटिक अपरेटस की फॉर्मेशन जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में तो होती है, बट इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में माइटोटिक अपरेटस जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, यानी दैट इज एब्सेंट, बट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल इट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट आर प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल circular DNA molecules which are present in the cytoplasm of prokaryotic cells like bacterial cells, like cyanobacterial cells। तो कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, इन एडिशन टू मेन डीएनए, जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए है यानी सर्कुलर डीएनए का जो मेन मॉलिक्यूल है विच एक्ट्स एज न्यूक्लियोइड और प्रोक्रोमोसोम और जीनोफोर, उसके अलावा एक या एक से ज़्यादा सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो मैं एक बैक्टीरियल सेल ले लेता हूँ, ये एक बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो उसमें ये सिंगल सर्कुलर डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो एक्ट करता है एज न्यूक्लियर मटेरियल, जिसको हम जीनोफोर बोल रहे हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें कुछ इनफोल्डिंग्स होती हैं
जिनको हम मीजोसोम बोलते हैं, जिसके साथ ये कहीं ना कहीं अटैच्ड रहता है। अब ये जो मेन डीएनए है, जिसको हम न्यूक्लियर मटेरियल बोल रहे हैं या न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं, इसके अलावा भी यहाँ पे कई बार सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल एक या एक से ज़्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर ये सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, इसलिए मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स। इनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। तो ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, बट दीज आर एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। प्लाज्मिड्स आर एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज। डिफरेंट, पहले तो मैं ये बात बता दूं कि देयर आर सर्टेन सेल ऑर्गेनेलीज विच पोजेस मेम्ब्रेन्स, यानी उनको हम बोलेंगे मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलीज। तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट हैं, जबकि इनमें क्या है, प्रेजेंट हैं। तो यहाँ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं लाइक गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, बट दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट है मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेलीज। लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती। तो मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं, जिसमें हम बात करेंगे राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स में only the 70s kind of ribosomes are present in prokaryotes। तो हम ये कह सकते हैं कि in prokaryotic cells only 70s kind of ribosomes are present and all other cell organelles are absent। यानी अकेले ये प्रेजेंट हैं, इसके अलावा कोई भी सेल ऑर्गेनेली इनमें प्रेजेंट नहीं है। इनमें सारी की सारी सेल ऑर्गेनेली जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और जो राइबोसोम्स होंगे यूकैरियोटिक सेल्स में दे आर ऑफ 80s काइंड। तो उनमें 80s काइंड के होंगे। फिर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की मैं अगर बात करूं, तो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में जो रेस्पिरेशन होती है वो इन दी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है, और इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी कि एनएरोबिक। मोस्ट ऑफ दी, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिवली नहीं बोल रहा हूँ, मोस्टली एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होगा, और इनमें मोस्टली कैसा होगा, तो इनमें एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। फिर फोटोसिंथेटिक सिस्टम एंजाइम्स की बात करूं, तो इनमें क्योंकि कोई सेल ऑर्गेनेली नहीं है, यानी क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट नहीं होंगे प्रोकैरियोट्स में, तो जितने भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं दे आर और दे रिमेन अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड रहते हैं। बट इन यूकैरियोटिक सेल्स, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते। इनमें प्लांट सेल्स फोटोसिंथेटिक हैं और कुछ प्रोटिस्ट के सेल्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं। तो जो भी फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल्स होंगे दे पोजेस क्लोरोप्लास्ट, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट नाम की सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, और उनमें वेरियस सैक लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम थाइलाक्वाइड्स बोलते हैं, उन थाइलाक्वाइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स। फिर है और पिगमेंट्स। फिर है सेक्सुअल सिस्टम की अगर बात करें, तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन, जिसमें कि एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो जस्ट ट्रांसफ़र होता है, मूव करता है फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर।
ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गमीट फॉर्मेशन, गमीट्स का फ्यूजन, ये कुछ भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो मेन मॉड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज सेक्सुअल मॉड ऑफ रिप्रोडक्शन, और वो वेल डेवलप्ड होती है। फिर लोकोमोशन के लिए और मूवमेंट के लिए फ्लैजेला नाम के सेल ऑर्गेनेलीज वेरियस प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, बट द फ्लैजेला इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स आर मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन, and they have 9+0 arrangement of microtubules। उनका जो स्ट्रक्चर है वो 9+0 अरेंजमेंट की फ्लैजेला का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लें इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स तो फ्लैजेला की वाल में 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स होंगे और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगा। वेयर एज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स जो फ्लैजेला हैं दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ये कैसे होते हैं 9+2 अरेंजमेंट वाले, जिसमें वाल ऑफ द फ्लैजेला में 9 माइक्रोट्यूब्यूल होंगे और सेंटर में 2 सिंगलेट्स। तो इस तरह से 9+2 अरेंजमेंट होती है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल और 9+0 अरेंजमेंट होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हैं और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, और उसमें कौन से आते हैं, बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोल देते हैं, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा जिसके अंदर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो माइकोप्लाज्मा भी इसके अंदर है। फिर आर्कीबैक्टीरिया, रिकेट्सिए, ये सब जो हैं एक्टिनोमाइस्टीज, ये सब प्रोकैरियोट्स हैं। और यूकैरियोट्स के अंदर जितने भी प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स हैं, प्लांटे किंगडम के मेंबर हैं, एनिमलिया किंगडम के मेंबर हैं और सारे के सारे फंजाई, ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इन सब का सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो यूकैरियोटिक होता है। तो जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया उसमें से मोनेरा किंगडम वाले सारे के सारे क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, एंड रेस्ट ऑफ दी किंगडम्स जितनी भी बाकी किंगडम्स हैं, 4 किंगडम बची, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया, ये सब यूकैरियोटिक नेचर के। अब है इसके बाद यूकैरियोट्स में, जैसे मैंने बोला प्रोटिस्ट आते हैं, फंजाई आते हैं, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स अगर हम उनकी बात करें तो एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की बात कर रहे हैं। तो पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस हो गया, अब एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल जो कि दोनों ही क्या हैं, यूकैरियोट हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है। तो कुछ डिफरेंसेस देखो, प्लांट सेल्स मोस्टली क्या होते हैं, आपने बेसिक स्ट्रक्चर लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, तो प्लांट सेल मोस्टली लार्जर इन साइज होते हैं और एनिमल सेल्स मोस्टली स्मॉलर इन साइज होते हैं। किसी भी प्लांट सेल में जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है, आउटरमोस्ट कवरिंग जो प्लांट सेल में होगी उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। आउटरमोस्ट कवरिंग प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल। जबकि अगर मैं एनिमल सेल में बात करूं तो एनिमल सेल में आउटरमोस्ट कवरिंग क्या होती है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट है, यानी आउटरमोस्ट कवरिंग क्या होगी फिर, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आउटरमोस्ट कवरिंग है। जबकि प्लांट सेल में आउटरमोस्ट कवरिंग सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन दोनों में है
लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। अब है कि सेल वॉल जो प्लांट सेल्स की होती है वो किस चीज़ की बनी है, तो उसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो मेनली सेलुलोजिक इन नेचर होती है, यानी सेलुलोज नाम के पॉलीसेकेराइड की वो बनी होती है, और साथ में पेक्टिन है, हेमी सेलुलोज है, इस तरह के मटेरियल जो हैं वो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। देखो प्लास्टिड्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, उनकी तरह क्या है, ये वन ऑफ दी सेल ऑर्गेनेलीज है। और प्लास्टिड्स की आगे फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट हैं, ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स, फिर क्रोमोप्लास्ट हैं अदर देन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, और ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। तो ये जो प्लास्टिड्स नाम के स्ट्रक्चर्स हैं, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। अब एनिमल सेल में क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए एनिमल सेल में ये प्लास्टिड जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट हैं सेंट्रोसोम्स, जिनसे आगे चल के डिफ्रेंशिएट होते हैं सेंट्रियोल्स। तो ये जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नाम की सेल ऑर्गेनेलीज हैं, दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में ये नहीं होते, वेयर एज द सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में ये प्रेजेंट है। प्लांट सेल्स में सेंटर में यहाँ पे एक लार्ज वैक्यूल होता है, जिसकी कवरिंग को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, विच इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन इट्स नेचर। तो प्लांट सेल में सेंटर में एक वैक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल, ये जो सेंट्रल वैक्यूल है उसके सेंट्रिक इन पोजीशन होने के कारण जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में, दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड द पेरिफेरी। ये न्यूक्लियस जो होता है वो पेरिफेरल इन पोजीशन है, यानी कि सेंटर से थोड़ा हटके होगा। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स न्यूक्लियस विल बी सेंट्रिक इन पोजीशन, क्योंकि एनिमल सेल में क्या होता है, जनरली दी वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, वैक्यूल्स आर एब्सेंट, और अगर होंगे भी तो स्मॉल वैक्यूल्स होंगे, छोटे छोटे वैक्यूल्स हो सकते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स। प्लांट सेल की तरह एक लार्ज वैक्यूल सेंटर में नहीं होगा, जिसको हम सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट, इफ दे आर प्रेजेंट देन दे विल बी स्मॉल इन साइज, वो साइज में छोटे होंगे। इसलिए इनमें न्यूक्लियस कैसा होगा, सेंट्रिक इन पोजीशन, और इनमें कैसा होगा, ई सेंट्रिक इन पोजीशन। तो ये दोनों पॉइंट। फिर उसके बाद है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में स्मॉल साइज की यानी छोटे छोटे साइज की गोल्जी बॉडीज़ की यूनिट्स होंगी, स्मॉल साइज की यूनिट्स होंगी गोल्जी बॉडी की, एंड दीज स्मॉल साइज्ड गोल्जी बॉडी यूनिट्स आर कॉल्ड एज, इनको हम क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। इन केस ऑफ प्लांट सेल्स देयर आर large number of small sized Golgi bodies or Golgi body units which are termed as dictyosomes. But in case of animal cell there is a single large highly complex Golgi apparatus, जिसको हम क्या बोलते हैं, Golgi body या Golgi apparatus या Golgi complex। तो एनिमल सेल में एक लार्ज गोल्जी बॉडी, सिंगल गोल्जी बॉडी होगी, वेयर एज इन केस ऑफ प्लांट सेल्स जो है छोटी छोटी कई सारी गोल्जी बॉडीज़ की यूनिट्स होंगी, जिन्हें हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। फिर टाइप्स ऑफ साइटोकाइनेसिस की बात करें अगर हम, तो प्लांट सेल्स में देखो सेल डिवीज़न के अंदर दो फेजेस आ जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। Karyokinesis is the division of nucleus and the cytokinesis is the division of cytoplasm.
तो पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, देन द सेल डिवीजन कंप्लीट्स, उसके बाद सेल डिवीजन कंप्लीट होती है। लेकिन जो साइटोकाइनेसिस है उसके दो मेथड होते हैं। एक है बाय सेल प्लेट मेथड, सेल प्लेट मेथड, और दूसरा है बाय सेल फरो मेथड, सेल फरो मेथड। तो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस के दौरान डिवाइडिंग साइटोप्लाज्म के बीच में इन बिटवीन क्या बनता है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। फ्रेगमोब्लास्ट नाम के कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं उनके कारण। तो ड्यूरिंग दी साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स सेल प्लेट्स आर फॉर्म्ड, सेल प्लेट्स बनती हैं साइटोकाइनेसिस के दौरान। बट इन केस ऑफ एनिमल सेल, सेल प्लेट्स नहीं बनती, बल्कि दोनों साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट्स और इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे अंदर को इनवेजिनेट करती है, अंदर को फोल्ड होती है, और ये फोल्डिंग्स जो हैं इनको फरोज बोलते हैं। जब ये फरोज बीच में आपस में जुड़ जाएंगी जाके तो साइटोप्लाज्म विल डिवाइड इनटू टू पोर्शंस। तो ये जो है ऐसे इन्वेजिनेशन होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ड्यूरिंग दी साइटोकाइनेसिस, इसे सेल फरो मेथड बोलते हैं। और सेंटर में प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनना और उसका फिर प्रोसीड करना टुवार्ड्स दी एक्सट्रीम एंड्स ऑफ दी सेल, उसे हम बोलते हैं सेल प्लेट। तो सेल प्लेट की हेल्प से साइटोकाइनेसिस होती है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, एंड सेल फरो के जरिए होती है इन केस ऑफ एनिमल सेल। तो ये दो हमने जो है यूकैरियोटिक सेल्स की जो मेजर टाइप्स हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल, इनमें कुछ डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं। अब इसके बाद आगे जो बात है वो हम फिर करेंगे।